दोस्तों, क्या आप भी लेना चाहते हो आईफोन? बट उसके लिए आप सबको क्या जरूरत पड़ सकती है किडनी कुर्बान करने की? मजाक की बात साइड में, आप सबको पता ही है आज के टाइम पे अगर आईफोन का प्राइसेस देखे इन इंडिया तो वो बहुत ज्यादा हाई है। और एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में स्पेशली जो आईफोन के प्राइसेस है, या अगर मैं आईफोन की बात ना करूं, आई मैक, मैकबुक प्रो या एप्पल के ही जो प्रोडक्ट्स हैं, इतने महंगे क्यों? जानना चाहते हो और जानने की क्यूरियोसिटी है तो आज की वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। और ये वीडियो काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव थोड़ी सी होने वाली है, तो मेक श्योर यार वीडियो को एकदम लाइक कर देना है और एंड तक देखना है, केयरफुली देखना है, ताकि आप सब ये छोटी छोटी चीजें हैं काफी ज्यादा अच्छे से समझ पाए। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे नाम है, आप देख रहे हैं टेक टॉक चैनल और इसी पावर के साथ मैं करना चाहूंगा वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सबको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। रिसेंटली आप सबको पता है आईफोन 13 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके इवेंट लॉन्च प्राइस की तो वो थी $1099, अराउंड 80,000 रुपीज। पर अगर मैं बात करूं इंडिया में अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,30,000 रुपए। तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो लॉन्च इवेंट प्राइस होते हैं आईफोन के जो भी सेट किए जाते हैं वो विदाउट टैक्स होते हैं। एंड सेकेंड चीज, जो आईफोन्स आप सब लेते हैं वो कोई एक कंट्री से मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। हाँ, ऑल तो पता है उसकी R&D यूएसए ही करता है। अगर मैं बताऊं, जो आईफोन के पार्ट्स हैं वो 43 कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट से लिए जाते हैं और लेके सिंपली इसको असेंबल कर देते हैं चाइना, ताइवान जैसी कंट्रीज में। और ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर कंट्रीज की अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं। लाइक अगर मैं बात करूं हैंडलिंग चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस, वेज चार्जेस, ये कुछ चार्जेस हैं जो कि लग जाती है जब कोई आईफोन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा होता है। एक सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा, जो आईफोन्स है वो सबसे सस्ते कौन सी कंट्रीज में मिलते हैं? पहली कंट्री है वो अमेरिका ही है, एंड सेकंड में आती है हांगकांग, एंड थर्ड में जापान। एंड हाँ, मेरे को पता है यार, मोस्ट ऑफ जितने भी लोग आईफोन लेते हैं या आईफोन लवर्स हैं, एप्पल लवर हैं, वो इंडिया से नहीं लेते हैं, वो कहीं और कंट्री में जाके, जैसे अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर जाके अगर आईफोन लेते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम्स लोग लेते ही हैं अदर कंट्रीज में जाके। आईफोन का प्राइस है वो अदर कंट्रीज में काफी ज्यादा इफेक्टिव प्राइस में मिलता है। और देखो, लोग आईफोन के साथ बहुत ज्यादा इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि एप्पल यहाँ पे प्रोवाइड करता है उनकी इकोसिस्टम। देखो, एप्पल सिर्फ अपने ट्रेडमार्क लोगों के पैसे नहीं ले रहा है, वो बहुत सारी चीजें आप सबको प्रोवाइड करता है। सपोज आप सबके पास अगर आईफोन है, मैक है, स्मार्ट वॉच है एप्पल सीरीज की, या मैकबुक प्रो, लैपटॉप है, तो ये सारी जो इकोसिस्टम बन जाता है और इससे आप सबका काम बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो, अगर आप सब कोई भी टाइप करते हैं अपने मैकबुक एप्पल के लैपटॉप में और वही सेम टाइप और आप सब अपने एप्पल के फोन में वो चीज को पेस्ट करना चाहेंगे तो वो चीजें आप सब आराम से कर सकते हैं इंस्टेंटली। अगर आप सब अपने फोन में कोई वेब पेज खोले हैं और अगर आप चाहते हो अपने सेम वेब पेज आपके मैक में भी खुल जाए, इंस्टेंटली वही सेम पेज आप सबके मैकबुक प्रो में भी ओपन हो जाएगा। और अगर आप सबको सडनली आपने एक फोटो क्लिक की और वो चाहते हो कि डायरेक्टली आप सबके मैकबुक में आ जाए, तो इंस्टेंटली एक ऑप्शन होता है ट्रांसफर टू, जो कि वायरलेसली और बहुत तेज होता है। सीरियसली यार, जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से एप्पल का इकोसिस्टम काफी ज्यादा तगड़ा हो गया है। तब मैं सिंपली बोलूं तो अगर आप सब एप्पल इकोसिस्टम में जुड़ जाते हो तो सिंपली मैं बोल सकता हूं आपकी लाइफ काफी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। बट अगर हाँ, कोई बंदे हैं या कोई फ्रेंड है ऐसा जो सिर्फ एप्पल की फोन चला रहा है, तो उस बंदे से जाके पूछो कि उसको क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। लाइक कुछ चीजें हैं जो कि आप सब डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे। अगर आप सबको अपना आईफोन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो बहुत सारी झंझट आती है। होपफुली आप सब मेरी ये बातों को अब आप सबको क्लियर हो गया होगा, जो कि एप्पल का जो इकोसिस्टम होता है ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सो अब यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है टैक्सेस। अगर आप सब कोई भी आईफोन को खरीदने जाते हो तो आप सबको पता ही है इंडिया के अंदर यहाँ पे 20% की इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी। बट आप सबको अब पता ही है यहाँ पे 20% के साथ साथ 10% एक्स्ट्रा सर्विस वेलफेयर सेस लगते हैं, जो टोटल मिला के 22% हो जाती है सिर्फ ओनली टैक्स। सब समझ ही सकते हैं कि जो फोन्स है उसके ऊपर तो एकदम भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ता है। आईफोन इंडिया के अंदर असेंबल होती है तो पीसीबी ड्यूटीज 10 to
20% लगती है, और अगर मैं चार्जर और कुछ एक्सेसरीज की बात करूं तो उस पे भी 15 से 20% की दी गई है। देखो, अगर आप सब असेंबल कराते हो इंडिया में तो जनरल सी बात है, आप सबको फोन महंगा मिलेगा। आपको पता ही है, उसके बाद कुछ अदर टैक्सेस जैसे जीएसटी जैसे टैक्सेस अब आ चुके हैं, और इसके वजह से जो आईफोन के प्राइसेस हैं, मतलब कोई भी फोन के प्राइसेस है, वो उससे थोड़ा और ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है। एक लास्ट पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वो है एप्पल का सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अगर आप सबने एप्पल का फोन चलाया है तो उसका जो सॉफ्टवेयर है का iOS होता है या मैक ओएस आप सबने कभी ना कभी चलाया होगा, तो वो सॉफ्टवेयर बनता है स्क्रैच के थ्रू, और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है आईफोन की कॉस्टिंग और ज्यादा वैल्यू ऐड कर देती है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर है। और ऑफकोर्स सी बात है, अगर मैं कंपेयर भी करूँ एक एंड्रॉइड और एक iOS को, तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है एज कंपेयर टू। अगर चिपसेट की भी बात करूं, वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उतना नहीं जाऊंगा। बट अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर का, हाँ, एप्पल यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी कॉस्ट लेता है, और लेना भी चाहिए। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वो देता है इन दी एंड, वो काफी ज्यादा एपिक होता है। तो गाइज, ये थी कुछ ऐसी मेजर चीजें जो आप सबका जो आईफोन है वो इंडिया में काफी ज्यादा आप सबसे पैसा लूट लेता है और आप सबकी किडनियां निकाल लेता है। अगर आप सबको मेरा ओपिनियन चाहिए कि आप सबको आईफोन इंडिया से लेने चाहिए, सो वो आपके ऊपर है। अगर आप सब बाहर से ले सकते हैं, जैसे दुबई जैसे कंट्रीज में जाके, तो ऑफ कोर्स आप सबको काफी इफेक्टिव प्राइस मिलेगी। तो होपफुली आप सबको यार ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आज की सोची थी, और ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है। प्लीज कमेंट पे बता देना, और कैसी लगी आज की वीडियो लाइक करके बताना। थोड़ी सी आप सबको मैं इंफॉर्मेशन यहाँ देना चाहता था एप्पल के रिगार्डिंग, और वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। मुझे पता है वीडियो डिले हो रही है, बट कोई नहीं, उसके लिए सॉरी, बाय बाय।